मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। हम लोग विचार कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका, इसमें वैतथ्य प्रकरण है। इसमें कहा गया कि आक्षेप किया गया, जागृत दृश्यमान पदार्थ में जो मिथ्यात्व कहते हो भाई, इसके ऊपर हमारा आक्षेप है, ये कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो कुछ पदार्थ प्रतिभास काल में होते हैं, जब तक भान हो रहा है तब तक है वो, जैसे मनोराज्य पदार्थ। तो मानस पदार्थ क्या होता है? जब तक भास रहा है, जब तक कल्पना हो रही है तब तक है। जब कल्पित है, जब तक सर्प की कल्पना हो रही है तब तक वो सर्प है। तो सर्प प्रतिभास काल वाला, एक काल वाला है कि नहीं नारायण? लेकिन जो वास्तविक जो सर्प है नारायण, है ना, जंगल में जो सर्प देख रहे हो, जू में जो सर्प देख रहे हो, वो तो दो काल वाला है। जिस सर्प को कल मैंने देखा था वही सर्प को अभी देख रहा हूँ, तो दो काल वाला होगा कि नहीं? प्रतिभिज्ञा हो रही है, क्या हो रही है? रहते हैं सैव सर्प, वही सर्प है। जिस सर्प को मैंने कल देखा था, ये उसी सर्प को अभी देख रहा हूँ। वही घाट है, वही मकान है, तो दो काल वाला हुआ कि नहीं हुआ? आप कहते हैं सब मिथ्या है, ये कैसे होगा? सारे पदार्थ मिथ्या नहीं हो सकते, हो गया ना? हाँ, ये तार्किकों का कहना है कि नहीं? हाँ, इसलिए बोल दिया। इसलिए जो ये विलक्षण है, जागृत दृश्यमान पदार्थ क्या है? विलक्षण है, प्रतिभिज्ञा ज्ञान का विषय हो रहा है, यही विशेष हो गया।
हो गया ना। इसलिए जो प्रतिभिज्ञा ज्ञान का विषय होगा वो सत्य होगा, ठीक है ना। इसलिए यत्र यत्र प्रतिभिज्ञा गोचरत्वम तत्र तत्र सत्यत्वम, तत्तेदंता अवगाहे ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, इसको कहते हैं प्रतिभिज्ञा, ठीक है ना रण। हाँ, तो ऐसा आक्षेप होने पर उत्तर दिया गया ऐसी बात नहीं है। सा न युक्ता, भगवान भाष्य करने का भाष्य देखो, सा न युक्ता आशंका, ये आशंका नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है तुम्हारी आशंका, युक्त नहीं है। भाई क्यों नहीं है, विशेष तो हमको दिख रहा है, कुछ पदार्थ का प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रहा है, कुछ पदार्थ का प्रतिभिज्ञा ज्ञान नहीं हो रहा है, विशेष दिख रहा है। ये विशेष का है तो क्या है, सत्यत्व और मिथ्यात्व, ठीक है। जो मतलब जो पदार्थ सत्य होगा उसमें प्रतिभिज्ञा ज्ञान होगा, ये तात्पर्य है यहाँ पर। और जो पदार्थ सत्य नहीं है वो प्रतिभिज्ञा ज्ञान नहीं होगा उसका। आगे समझ में, तो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो व्याप्ति इस प्रकार करो, यत्र यत्र प्रतिभिज्ञा गोचरत्वम तत्र तत्र सत्यत्व, हो गया। और मतलब हाँ ना, जो प्रतिभिज्ञा ज्ञान का विषय होगा, प्रतिभिज्ञा ज्ञान होने पर सत्यत्व, और प्रतिभिज्ञा ज्ञान न होने पर सत्यत्व नहीं, ये उनका कहना है। तो ये तुम्हारे नहीं है, व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि सपना में प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रहा है, वही मकान को देख रहा हूँ, यही प्रेमपुरी आश्रम है, वही मुंबई है, वही जुहू चौपाटी है, सत्य तो नहीं है कि नहीं। इसलिए प्रतिभिज्ञा गोचरत्व है स्वप्न पदार्थ में, लेकिन सत्यत्व नहीं है, ये कह रहा देखो, ठीक है नारायण। हाँ, इसलिए बोल दिया टीकाकार ने। हाँ, 14 नंबर श्लोक चल रहा है भैया। ये मनसी अंतर मनोरथ रूपा भावा ते चित्तकाला भवन्ति, चित्तकाल बोल दिया ना श्लोक में। मन के अंदर जो मनोरथ के पदार्थ, मन को दौड़ाते हो ना, मन के रथ को दौड़ाते हो, जब परमात्मा का भजन नहीं होगा तो क्या करोगे, मनोरथ चलेगा। ते चित्तकाला, वो चित्तकाल वाले है, प्रतिभास काल वाले है, ठीक है ना रण। इसी को भाष्य में कहते हैं चित्तकला ही ये अंतस्तु चित्त परिच्छेद्य, ये तात्पर्य। हाँ, मतलब जिस समय कल्पना हो रही है ना, उसी समय वो भाष रहे हैं पदार्थ, मनोरथ के पदार्थ, इसके ये क्या होगा, चित्त परिच्छेद्य इसको कहेंगे, चित्त काल वाले। कल्पना जब तक है तब तक वो मनोरथ के पदार्थ है, हो गया। अच्छा, इसको कहते हैं न अन्यश्चित्त काल व्यतिरेकेण परिच्छेदक कालो येषां ते चित्त कालः। ये देखो चित्त काल का अर्थ है ना। हाँ, न अन्य चित्त काल व्यतिरेकेण, चित्त काल से जो व्यतिरेकत काल है, परिच्छेदक काल, चित्त काल से भिन्न काल हो गया, वो परिच्छेदक न हो तो। मनोरथ के पदार्थ ऐसा है कि नहीं, मनोरथ का पदार्थ का परिच्छेदक का काल क्या होगा, चित्त काल, मतलब कल्पना काल, ये समझ लो। और बाहर घटपटा दे, चित्त काल वाला कल्पना काल वाला नहीं है वो, आगे समझ में, ठीक है। इसलिए मानस पदार्थ कैसे होते हैं, हाँ, चित्त काल से परिच्छिन्न, कल्पना काल से परिच्छिन्न, ये तात्पर्य है, ठीक है भैया। ये बताते हैं, देखो भाई
वाच्यार्थम उक्त्वा विवक्षितार्थम, है ना। तो चित्तकाल शब्द का अर्थ तो बता दिया, हाँ। लेकिन अब जो है विवक्षित अर्थ क्या है चित्तकाल शब्द का, चित्तकाल शब्द का। वो कहते हैं भाष्यकार भगवान, कल्पना काले एव उपलभ्यन्ते इत्यर्थ। ये किसका अर्थ है मालूम है? कल्पना, चित्तकाला शब्द का। चित्तकाला ही ये अंतस्तु, ये कहा ना, इसका अर्थ ये हो गया कल्पना काले एव उपलभ्यन्ते। मनोरथ के पदार्थ जो है कल्पना काल में ही दिखते हैं, अन्य काल में नहीं दिखते, है कि नहीं। और क्या, मनोराज टूट गया, ना कोई बाराती है, ना कोई दूल्हा है, ना कोई दुल्हन है। बोलो, मनोरथ देख रहा है ना, मनोराज कर रहा है, भाई बाराती में जा रहा हूँ। मनोरथ टूट गया तो ना कोई बाराती, ना कोई दूल्हा, ना कोई दुल्हन, है कि नहीं। तो सारे के सारे मनोरथ के पदार्थ चित्त काल में है, कल्पना काल में ही दिखते हैं। हो गया ना। अच्छा, तो श्लोक में जो द्वितीय पाद है नारायण, द्वय कालाश्च ये बहि ही, ये देखो द्वय कालाश्च ये बहि, ये बता रहा है। देखो जो बाहर के पदार्थ घटपटादि है, हाँ, वो दो काल वाले हैं। कैसा है? दो काल, पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हो, दो काल वाले, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, देखो भाष्यकार भगवान द्वय कालाश्च, देखो पाठ कैसे, द्वय काला कि काल, क्या लिखा है? हाँ, काला है कि कालो है? कालाश्च करो, हाँ, क्योंकि श्लोक में द्वय काला ना है, ठीक है। द्वय कालाश्च भेद काला अन्यन्य परिच्छेद्य, ये तात्पर्य है। हाँ, तो काल में भेद हो रहा है, बाह्य पदार्थ में क्या हो रहा है? काल में भेद हो रहा है। ले भेद काला का अर्थ लिख दिया टीकाकार ने, ये मनसो बहिर उपलभ्यन्ते, जो पदार्थ मन के बाहर दिखते हैं, घटपटादि मन के बाहर दिखते हैं, सुनते हो? हाँ, ये किसके अनुसार नारायण? सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार। क्या है? हाँ, एक दृष्टि सृष्टिवाद होता है, एक सृष्टि दृष्टिवाद होता है। हाँ, तो दो सत्ता में दृष्टि सृष्टिवाद है, दो सत्ता में क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टिरेव सृष्टि, मतलब जब तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है, हो गया कि नहीं। जब तक सर्प का भान हो रहा है तब तक सर्प है, इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि। सारा संसार, हाँ, मतलब जहाँ सारा संसार एक कब तक है? जब तक भान हो रहा है तब तक है, समझ में कि नहीं। इसलिए जो मध्यम अधिकारी समझ लो, मध्यम अधिकारी के लिए दृष्टि सृष्टि है, इसलिए दो सत्ता है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और सारे पदार्थ की सत्ता क्या है? प्रातिभाषिक है। क्या है? सब प्रातिभाषिक है, सब चित्त का विवर्त है, सारा संसार क्या है? चित्त का विवर्त है। दीर्घ स्वप्नम इदम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्धेनम रघुनंदन। नहीं, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में देखो भगवान राम से अपने गुरु समझा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा कल हुई ना, वशिष्ठ गुरु जी बता रहे हैं राम जी से, किससे? राम जी से, है ना। कौन बड़ा ज्ञानी है? राम जी बड़ा ज्ञानी है कि वशिष्ठ जी बड़ा ज्ञानी है? कौन बड़ा ज्ञानी है बताओ?
हैं? बड़ा ज्ञानी कौन है? बड़ा ज्ञानी नहीं, दोनों ज्ञानी समान है। हाँ, व्यवहार में तो राम जी बड़े हैं। हाँ, परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से विचार करेंगे तो परमात्मा, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो राम जी छोटे हैं, क्योंकि गुरु है ना वो। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से है ना, तो गुरु शिष्य परंपरा के दृष्टि से देखेंगे तो राम जी हो गए शिष्य और वशिष्ठ जी हो गए क्या? गुरु। तो गुरु तो बड़ा ना होगा? गुरु तो परमात्मा से ही बड़ा है। ये न गुरु अधिकम का कल मैंने बता रहा हूँ ना, देखो। और जब जीव और ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो राम जी भगवान है, परमात्मा है, और वशिष्ठ जी क्या है? जीव है। ठीक है, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से जब देखते हैं, ज्ञान के दृष्टि से, तो भाई दोनों ज्ञानी समान है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही है। दोनों का स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, वो तो एक ही है। इसलिए भगवान राम को भी जो ज्ञान हो रहा है कि हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, और वशिष्ठ जी को भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। इसलिए कृष्ण भोगे सुखस्त्यागी नृपौ जनक राघवौ वसिष्ठः कर्मकर्ता च सर्वे च ज्ञानिनः समः। समझ में आया? भगवान कृष्ण कैसे हैं व्यवहार में? भोगी है, भोगी है। इतनी रानियां हैं, बताओ। सुदामा जी थक गए, हाँ है कि नहीं? अरे आयुष्मती भव जो भी होता है, रानी को लाइन लग गई। कितना बोलेगा आयुष्मती भव, आयुष्मती भव, कितना बोले? थक जाएगा। भगवान कृष्ण बोले थक जाओगे बोलते बोलते, आशीर्वाद देते देते थक जाओगे, है ना। कृष्ण भोगी सुख त्यागी। त्यागी कौन? सुखदेव जी, वो त्यागी है। और दोनों राजा है, नृपो जनक राघव, जनक जी और कौन? राम जी। दोनों राजा है कि नहीं व्यवहार में। अब वशिष्ठ कर्म करता, वशिष्ठ जी कर्म कांड करते हैं। हाँ, लेकिन सब ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सबका स्वरूप आत्मा। इसलिए सन्यासी को जो आत्मा का ज्ञान होगा, गृहस्थ को ही आत्मा का ज्ञान होगा। फल भी ऐसा है, फल भी सन्यासी को ज्ञान होने पर जो फल प्राप्त होगा, गृहस्थ को वही फल होता है। जैसे आप सो जाते हो गाढ़ नींद में, किसका सुख ज़्यादा है? गाढ़ नींद में सो जाने पर किसका सुख ज़्यादा है? समान है। और क्या है, चाहे कितना भी सुंदर भोजन खा कर सो जाओ, वही परमात्मा से एक हो जाओगे, वही सुख मिलेगा। और सूखी रोटी खा कर सो जाओगे तब भी वही सुख आपको मिलेगा। ज्ञान में भी ऐसे समझ लो। वो कहते हैं कि हाँ, कि दीर्घा सपनम इदम सर्वम, यही तो है ना, आप कह रहे थे ना, सारे जागृत पदार्थ भी एक है, ये बहुत बड़ा सपना है। दीर्घा सपनम इदम सर्वम, दीर्घम्बा, ये चित्त का विभ्रम, चित्त का ही विवर्त है सब। ये चित्त ही अनेक रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रातिभाषिक सब हो गया। धन्यवाद ना, भगवान राम से वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मंद अधिकारी है भाई, ये दो भेद कर दिया, संसार को दो भेद कर दिया, एक प्रातिभाषिक और एक व्यवहारिक। ब्रह्म तो पारमार्थिक ही है। उत्तम अधिकारी के लिए क्या है? एक पर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये पारमार्थिक है। ठीक है, चलो। तो ये बता दिया। द्वय काल कहने से व्यवहारिक को मान कर कह रहे, प्रतिविज्ञा ज्ञान हो रहा है कि नहीं। द्वय कालाश्च मतलब भेद काला, टीका में दे रहे,
यो मनसो बहिरुपलभ्यन्ते, मन के जो बाहर भासते हैं, तो ये व्यवहारिक होगी कि नहीं? अरे मनोराज्य पदार्थ प्रातिभाषिक है कि नहीं? ते, हाँ, बाहर जो दिखते हैं, ते भेद कालः, बाहर के पदार्थ भेद काल वाले हैं। भेद काल का अर्थ बताते हैं, कालस्य भेदो भेद कालः स येषां ते तथा इति व्युत्पत्ति, ऐसा अर्थ बता दिया। ठीक है, कालस्य भेद, काल में भेद हो रहा है कि नहीं? पहले भी देख रहे थे, अभी भी, पूर्व काल वर्तमान काल, ठीक है नहीं? ये पुस्तक में दो काल है, पूर्व काल से विशिष्ट, वर्तमान काल से विशिष्ट। ओके। अच्छा, इसलिए बोल दिया भाष्यकर भगवान ने, द्वय कालाश्च भेद कालः अन्यन्य परिच्छेदा, पूर्व काल से भी और वर्तमान काल से भी युक्त है ना भैया? इसमें दृष्टांत बता रहे हैं, देखो, जो दो काल वाले होते हैं, भिन्न भिन्न काल से जो अवच्छिन्न होता है, उसकी प्रतिभिज्ञा होती है। क्या होती है? प्रतिभिज्ञा ज्ञान होता है। इसमें उदाहरण बताते हैं, देखो, उदाहरण भगवान भाष्यकार ने बताया, यथा गोदहनम आस्ते यावत आस्ते तावत गाम दुग्धे, यावत गाम दुग्धे तावत आस्ते, ये बता रहे हैं, देखो भैया, है ना? हाँ, यथा गोदहनम आस्ते, गोदहनम, देखो कैसे करेंगे, यथा गोदहनम आस्ते, मतलब गोदहन पर्यंत रहता है, बैठ करके रहता है, गो, है ना? दूध दो रहा है कि नहीं? कब तक दोगे नहीं बोलते हैं, अरे जब तक दूहना है तब तक रहना है। कब तक रहोगे बोलते हैं ना, कब तक यहाँ पर रहोगे गौशाला में, बोलो जब तक दूध देता हूँ तब तक रहता हूँ, है कि नहीं? यावत आस्ते तावत गाम जोगते, जब तक रहना है तब तक दूहना है। मतलब क्या हुआ? मतलब पहले भी था और अभी भी है कि नहीं? पहले भी दूह रहा था, अभी भी दूह रहा है, तो वही देवदत्त, वही देवदत्त पहले भी था अभी भी है, ये तात्पर्य है। यावत गाम दुग्धे तावत आस्ते, जब तक दूध होता है तब तक रहता है, जब तक रहता है तब तक दूध होता है, और जब तक दूध देता है तब तक रहता है, दोनों ओर से हो गया कि नहीं? ठीक है, इसी बात को आगे लिख दिया, तावान अयम एतावान स, है कि नहीं? हाँ, बस, तावान अयम एतावान स, जो पहले था वही वर्तमान में है कि नहीं? इसलिए क्या होगा, स परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां वेदानां ते द्वय कालः, ये परस्पर में क्या हो गया, परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव हो गया, मतलब पूर्व काल में भी था, वर्तमान काल में भी है, ऐसा है, वही पदार्थ है, बोलते हैं ना, अब वही पदार्थ है। तत्तेदंता अवगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञान, तत्ता इदमता, सुनो, तत्ता इदमता को विषय करने वाला ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रतिविज्ञान, इदमता। ठीक है, जैसे ये जो देवदत्त सामने देख रहा हो ना, इसको हम 12 साल पहले देखा था, प्रयागराज में देखा था। कहाँ पर देखा था? प्रयागराज में देखा था। ठीक है, हाँ, देखो, घटः, हाँ, सह, घटः सह, तो ये प्रतिविज्ञान नहीं हुई, तत्ता को विषय तक किया, घटः सह, तत्ता मतलब उस काल, उस देश, अयम घट, ये भी प्रतिविज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्तमान को विषय तो किया, पूर्व को विषय नहीं किया। समझ में कि नहीं आया? लेकिन सोयम घटा, यही घड़ा है जो पहले देखा था, सोयम देवदत्त, जिसको हम 12 साल पहले देखा था, इसको कहते हैं प्रतिविज्ञान। तत्तांश इदंतांश, जो ज्ञान तत्तांशों को विषय करेगा, इदंतांशों को विषय करेगा। समझ में कि नहीं? ये विचार करना, इसी प्रकार अवस्था त्रय में विचार करना भी, पहले गया ना,
जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था में प्रतिविज्ञा हो रही है आत्मा का, आत्मा का। सही में? हाँ हाँ, जो कल था, सोने से पहले जो मैं था, हाँ, सो करके उड़ने के बाद भी वही मैं हूँ। हो गया? और स्वप्न में जो रह करके स्वप्न को देख रहा था, हो गया ना? और स्वप्न को छोड़ करके सुषुप्ति में जो मैं गया था, वही मैं हूँ। ये देखो तीनों का हो रहा है। क्या हो रहा है? तीनों का हो रहा है। इसको है ना, ये अन्य सहचार है ना, और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक, इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, आत्मा का अन्वय हो रहा है प्रतिविज्ञा ज्ञान से। तीनों काल में आत्मा है, जागृत का स्वप्न में नहीं है, जागृत स्वप्न का सुषुप्ति में नहीं है कि नहीं? हाँ, और स्वप्न सुषुप्ति का भी जागृत में नहीं है। हाँ, ठीक है। आत्मा का अन्वय हो रहा है और सारे पदार्थों का व्यतिरेक हो रहा है। ये प्रतिविज्ञा पहले कह दिया ना, आगम प्रकरण के प्रथम कारिका में ये बात आई। इससे सिद्ध हो जाए, अवस्थात्रय का जब विचार करेंगे तो आत्मा में प्रतिविज्ञा ज्ञान हो रहा है कि वही मैं हूँ तीनों अवस्था में। समझ में ना? और आत्मा में एकत्व सिद्ध हुआ। आत्मा प्रतिविज्ञा ज्ञान का विषय होने के कारण आत्मा में क्या सिद्ध हो गए? एकत्व। आत्मा एक है, हो गया। और आत्मा असंग है, ठीक है। जागृत का धर्म स्वप्न में नहीं दिखता है। जागृत में क्या मान रहा? मैं मोटा हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो ये जो स्थूलता आदि शरीर का धर्म है, ये यदि आत्मा का धर्म होता तो स्वप्न में भी आत्मा के साथ अनुभव होता है कि नहीं होता है? शरीर के धर्म का नहीं होता है, इसलिए ये शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं। लेकिन आत्मा का सत्यत्व, आत्मा का चैतन्य, आत्मा की आनंद रूपता, ये भान होता है कि नहीं इसका? होता है, होता है, ठीक है। और सुषुप्ति में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर का भान भी नहीं होता है, होगा कि नहीं? यदि होता सूक्ष्म शरीर का धर्म, यदि अपना धर्म होता तो सुषुप्ति में भान होता सूक्ष्म शरीर के धर्म का, लेकिन भान तो नहीं होता है। आगे समझ में? ठीक है। इसी प्रकार सुषुप्ति में जो अविद्या वृत्ति है, सुषुप्ति में क्या है? अविद्या वृत्ति। सुषुप्ति में अविद्या की वृत्ति होती है, समझ में ना? हाँ, तो वहाँ पर अविद्या की वृत्ति भी आत्मा का धर्म नहीं है। आप तो जानते हो, सुषुप्ति काल में आप जानते हो, इसलिए तो उड़ने के बाद आप विचार करते हो ना, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, बड़े आराम से सोया, सुखपूर्वक सोया। तो अनुभव होता है कि नहीं? इसलिए आप तीनों को प्रकाशित करते हो। कुछ नहीं जाना तो अज्ञान, देखो अज्ञान का भान हो रहा है, इसलिए अज्ञानाकार वृत्ति होती है वहाँ पर, ठीक है। समझ में? बड़े सुख से सोया तो सुखाकार वृत्ति भी होती है, अविद्या की होती है। आत्माकार वृत्ति भी होती है, आत्मा को विषय करने वाली वृत्ति होती है। ये तीनों को प्रकाशित करने वाला साक्षी है, वही आपका स्वरूप। हाँ, ये प्रतिविज्ञा ज्ञान, ये विचार करना चाहिए। हो गया? अच्छा, आगे देखो नारायण, ठीक है। भाष्य देख लो भैया, है ना? हाँ, इसलिए बाह्य पदार्थ दो काल वाला, पहले भी भान हो रहा था, अब भी भान हो रहा है। अंतश्चित्त काल, बाह्यश्च द्वय काल।
तो अंदर जो पदार्थ है मानस पदार्थ वो चित्त काल वाला है। जब तक कल्पना है तब तक मनोराज्य का पदार्थ है कि नहीं। सर्पादि भी ऐसे ही है, जब तक भ्रम ज्ञान हो रहा है तब तक सर्प है। बाह्याश्च द्वय कालः, बाह्य पदार्थ जो खटपट आदि है वो दो काल वाले हैं, क्योंकि प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो रहा है ना, पहले भी था और अभी भी है। लेकिन कल्पिता एवते सर्वे, लेकिन ये सब कल्पित है नारायण, कुछ नहीं। और क्या है ये? हाँ, चाहे मानस पदार्थ हो प्रातिभाषिक पदार्थ हो, सर्पादि रज्जु में सर्पादि वो भी है, और घटपटादि जो बाह्य पदार्थ है वो भी, वो दोनों के दोनों कल्पिता एवते सर्वे, सब तो कल्पित ही मिथ्या ही है। अविद्या से भास रहे हैं। किससे? अविद्या से भास रहे। ये नहीं समझना है कि सर्प केवल अविद्या से, सर्प जब भास रहा है रज्जु को विषय करने वाला अज्ञान से भास रहा है, वो भी अज्ञान है। वो भी क्या है? अज्ञान। धन में है। और जो रज्जु आदि जो भास रहे हैं, जिसको आप व्यवहारिक बोलते हो, वो किसके अज्ञान से है? पर ब्रह्म को विषय करने वाला अज्ञान से। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। कुछ समझ में आया? दोनों है अज्ञान। रज्जु को नहीं जानना, ये इसको तुला विद्या भी कहते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं तुला, ये भी अविद्या है। वो भी क्या है? अविद्या। समझ में बात? हाँ। और मूला विद्या क्या है? पर ब्रह्म को विषय करने वाली अविद्या है मूला विद्या। उसे व्यवहारिक पदार्थ भास रहा है। उसे क्या हो रहा है? व्यवहारिक पदार्थ भास रहा है। बात समझ में ना? ठीक है। तो दोनों इतना अंतर है प्रातिभाषिक और व्यवहारिक में। प्रातिभाषिक पदार्थ जो रज्जु में सर्प आदि है, वो रज्जु के ज्ञान से बाध हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान जब नहीं हुआ, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, तब भी रस्सी का ज्ञान से सर्प का बाध हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक पदार्थ। इसलिए प्रातिभाषिक पदार्थ का लक्षण करते हैं ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञानेनापि बाध्यत्वं प्रातिभाषिकत्वं। जो पदार्थ ब्रह्म ज्ञान से भिन्न ज्ञान से भी बाधित होता है उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान से तो सारे जगत का बाध हो जाएगा, चाहे स्वप्न हो चाहे प्रातिभाषिक हो, प्रातिभाषिक सब, चाहे स्वप्न हो चाहे व्यवहारिक हो, सब। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के भिन्न ज्ञान हो गया, रस्सी का ज्ञान ले लो, तो रस्सी का ज्ञान से भी सर्प का बाध होता है कि नहीं? होता है, बाध होता है। इसलिए लक्षण क्या करेंगे प्रातिभाषिक का? ब्रह्म ज्ञानेतर ज्ञानेनापि बाध्यत्वं प्रातिभाषिकत्वं, ये प्रातिभाषिक हो जाएगा। ठीक है। अरे व्यवहारिक पदार्थ क्या होगा? ब्रह्म ज्ञानेन एव बाध्यत्वं। हाँ, ब्रह्म ज्ञानेन एव, जो ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित होता हो। समझ में ना? और अन्य ज्ञान से बाधित नहीं होता। समझ में आया? ठीक है ना रा? हाँ, ये जरा सा समझ करके रख लो। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, और पारमार्थिक क्या है? त्रिकालावाद्यत्वं पारमार्थिकत्वं, जिसका बाद तीनों काल में नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे प्रातिभाषिक। हैं? तीनों काल में, तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता है, हाँ, उसको क्या बोलोगे? उल्टा बोल रहे हैं, पारमार्थिक। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ें। चलो, तक कल्पिता एवं से, भाई सब कल्पित है, मिथ्या है ना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से सबका बाध हो जाएगा कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान से सबका बाध हो जाएगा तो मिथ्या है।
सद विलक्षणत्व। देखो मिथ्या क्या है, जो सत से विलक्षण हो जाएगा वो मिथ्या, और क्या है, सत से विलक्षण। प्रातिभाषिक भी सत से विलक्षण और व्यवहारिक भी सत से विलक्षण, बस। ये सद विलक्षणत्व दोनों में है, प्रातिभाषिक में भी हो जाएगा और व्यवहारिक में भी हो जाएगा। समझ में कि नहीं? यदि सत चेत तरी न बाध्यता। समझ में कि नहीं? जैसे सर्प ले लो, सर्प यदि सत्य होता तो रस्सी के ज्ञान से भी बाध न होता, लेकिन बाध होता है कि नहीं? बाध होता है। हो गया। इसी प्रकार व्यवहारिक भी ऐसा ही है। ये जो व्यवहारिक पदार्थ घटपट आदि बोलते हो, ये भी यदि सत होता तो ब्रह्म ज्ञान से भी बाधित न होता। अर्थापत्ति, रात में यदि न खाता देवदत्त तो मोटा ना होता, लेकिन मोटा होता है, मोटा है। दिन में नहीं खा रहा है ना, तो मोटा हुआ देख करके क्या कल्पना करोगे? रात्रि भोजन। यह अर्थापत्ति है, ठीक है। हाँ, दोनों को समझ लो, अर्थापत्ति न जुक्ति। हाँ, सत चेत तरी न बाध्येत। हाँ, सत चेत तरी न बाध्येत। सत यदि होता तो इसका बाध ना होता। तो सर्प आदि का तो रस्सी आदि ज्ञान से बाधित हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से व्यवहारिक पदार्थ के बाध हो जाता है। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, श्रुति बोलती है। केवल है ना, केवल बोलते नहीं अरे आकाश तो नित्य है, भाई तार्किक लोग बोलते हैं आकाश तो नित्य है, काल तो नित्य है, इसका बाध कैसे हो जाएगा? केवल ऐसा ही केवल चिल्लाने से क्या होगा? दुराग्रह करने से क्या होगा? दुराग्रह ज्ञान का सबसे बड़ा दोष है। क्या है? हाँ, ज्ञान दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए बुद्धि मंद हो कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि मंद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुद्धि तीव्र है और आप दुराग्रह हो गया तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। समझ में नहीं? प्रज्ञा मान्द्यम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह विषयासक्तिर इत्येते ज्ञानस्य प्रतिबंधकाः। ये ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं। दुराग्रह सबसे बड़ा दोष कोई है तो दुराग्रह है। समझ गए? चलो, यहाँ यह हम कह रहे थे ना, भाई आकाश तो नित्य है, काल तो नित्य है, इसका कैसे बात हो जाएगा? क्यों बात क्यों नहीं हो सकता है? कि सपनों में देख जाते हैं तो आकाश दिखता है कि नहीं? आकाश में जो सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखते हैं, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र दिखते हैं सपनों में, और उड़ने के बाद आकाश का बात होता है। ये कहना मतलब स्वप्न आकाश का जैसे जागृत में लौटने पर, जागृत में जग जाने पर बाधित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरूप ब्रह्म में जग जाने पर ये जागृत आकाश का बात क्यों नहीं हो सकता है? सबका बात हो जाएगा। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर सबका बात हो जाएगा। समझ में कि नहीं आया? ये समझ लो। ये है कल्पिता एव ते सर्वे न बाह्योदय कालत्व विशेष, है ना? कल्पितत्व व्यतिरेकेण अन्य हेतुक। ये जो बाह्य पदार्थ में द्वय कालत्व का जो विशेष दिख रहा है, घटपटाते बाह्य पदार्थ में कितने काल दिख रहा है? 2 काल। तो उसमें क्या आया? द्वय कालत्व विशेष आया था। प्रातिभाषिक पदार्थ में 1 काल, चित्त काल, कल्पना काल। इतना समझ में आया ना? और घटपटादि में 2 काल है। ये जो द्वय कालत्व जो विशेष आ रहा है बाह्य पदार्थ में, है ना, ये नहीं समझना है कि हाँ कि सत्य होने के कारण कल्पितत्व व्यतिरेकण, कल्पितत्व को छोड़ करके मतलब मिथ्यात्व को छोड़कर अन्य कोई हेतु होगा। भाष्य पढ़ रहे हैं, मतलब क्या होगा? सत्यत्व। सत्य होने से बाह्य पदार्थ 2 काल वाला है, ऐसी बात नहीं। बुद्धि में बैठे कि नहीं बैठे? अरे सत्य होने से उसमें 2 काल है। किसमें? बाह्य पदार्थ में। ऐसी बात नहीं है।
है ना, वो भी मिथ्या है। हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि विशेष कैसे हुआ फिर? प्रातिभाषिक पदार्थ एक काल वाला, समझ में कि नहीं? और व्यवहारिक पदार्थ दो काल, विशेष हुआ कि नहीं हुआ? अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, अंतर होने पर भी है मिथ्या। कैसे? अत्रापि ही स्वप्न दृष्टांतो भवत्येव। ये बताओ, स्वप्न में भी ऐसे होते कि नहीं? स्वप्न में जाते हो, वहाँ पर भी रज्जु सर्प दिखता है कि नहीं? स्वप्न में भी रज्जु में सर्प दिखता है। क्या दिख रहा है? स्वप्न में भाई, स्वप्न में जो है ना, और क्या, स्वप्न में जो है घर बना रहे हो तो रस्सी वहाँ पर पड़ी थी, घर का काम काज चल रहा है, रस्सी पड़ी थी नारायण, क्या है, रस्सी पड़ी थी, घर बना रहे ना, और सर्प आपको दिखाई दिया, स्वप्नों में देख रहे हो ये सब। क्या देख रहे हो? स्वप्न में देख रहे हो। हाँ, है कि नहीं? आप कोई आकर के बोला, गुरुजी बोल दिए, गुरुजी गुरुजी, कहाँ पर? स्वप्न में। अरे वो कहाँ, वो तो रस्सी है, सर्प कहाँ है? वो सर्प कहाँ नहीं है ना। तो जो यहाँ पर गुरुजी की बात को मान लिया, क्या स्वप्न की बात कह रहा हूँ, गुरुजी की बात को मान लिया तो उनको ज्ञान हो गया। हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, वो तो रस्सी है कि नहीं? सर्प नहीं है। तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही रस्सी थे, कल तो मैंने रस्सी को देखी थी, इसलिए रस्सी में दो काल आया, वही रस्सी है। हाँ, और सर्प में एक काल आया, चित्त काल, कल्पना काल। दोनों में कौन सत्य है? हाँ, उड़ने के बाद सबका बात हो गया, है कि नहीं? अब गुरु जी के बाद यदि मानोगे तब तो ठीक है। इसी प्रकार ये सपना में है ना, ये भी जागृत भी सपना तो है, और क्या है, इसमें भी आपको गुरु जी की बात माननी पड़ेगी। गुरु जी ने जो कहा ना, अरे ये सब तो मिथ्या है कि नहीं? तो उनके बाद सच्ची निकलेगी नहीं निकलेगी? पहले बताया था ना, पहले भी आपको बताया था, खा पी करके आप सो गए, खा पी कर सो गए, आप जंगल में भटक रहे हो, आप बिना खाए पिए जो भटक रहे हो, अब पेट तो भरा है आपका, अब कोई चोर आपको पकड़ कर ले लिए, हाथ कड़ी बांध कर ले लिए, आपके भक्त लोग बोल रहे अरे क्या हो गया गुरुजी को, क्या? हाँ, अपने को सज्जन बता रहे थे और अंदर अंदर चोरी करते हैं ये भक्त लोग। जो बताओ, यही होने वाला है ना? और कोई गुरुजी आ गए, भैया अरे काहे को रोते हो, ये तो सब मिथ्या है। क्यों है? संसार तो मिथ्या है। तो सही बोला कि गलत बोला? हाँ, है कि नहीं? साधु के बाद सच्ची निकले वेद। इसी प्रकार से ये वेदांत की बातें जो है ना सच्ची निकलेगी। इसलिए श्रद्धा के बिना पहले पढ़ो, श्रद्धा पूर्वक पहले ज्ञान होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और कोई उपाय नहीं है आपके। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जगत को बात कर दे पहले। अब तो ज्ञान हुआ नहीं आपको, ज्ञान तो हुआ नहीं ना, जगत का बात कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? ज्ञान हो तब बात होगा। हाँ, इसलिए अंततोगत तो वही शास्त्र के ऊपर ही आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है। इसलिए गुरु के पास जाओगे, प्रणिपात करोगे, सेवा भी करोगे, गारंटी नहीं है कि ज्ञान हो जाएगा। भगवान, हाँ भगवान ने कहा ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिपष्टेन सेवया उपोदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गारंटी है क्या ज्ञान हो जाएगा? बोला तद विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जो प्रणिपात करो। कल गुरु पूर्णिमा थी ना, फिर जो है प्रश्न पूछो। क्या देखो, बड़ी सुंदर बात कही,
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। उसके बाद क्या कहा? सेवा। सेवाया बोल दिया ना। पहले गुरु जी से प्रश्न पूछोगे कि पहले सेवा करोगे? देखो भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं। पहले प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, तुमको समाधान हो गया, फिर सेवा क्यों करनी है? अरे गुरु जी से प्रश्न पूछ लिया और समाधान कर दिया, वापस आ जाओ, हो गया। सेवा काहे की कर रहे हैं? भगवान ने तो नहीं कहा ना कि सेवा पहले करो। इसको बोलते हैं पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान। क्या कहते हैं? हाँ, पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान। हाँ, कहीं कहीं हाँ जो है ना अर्थक्रम बलवान होता है। पहले अर्थ को देखना पड़ता है। पहले सेवा करो, उसके बाद क्या है? गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रश्न पूछो। ये क्रम होता है। ऐसे नहीं कि पहले प्रश्न पूछ लिया बाद में सेवा करनी नहीं करनी, वो बात नहीं। सेवा पहले होती है। मुख्य क्या है? कहना तो श्रद्धा। अब है ना, श्रद्धा होने तो सेवा भी कहाँ कर पाएगा वो ठीक से? श्रद्धा के बिना सेवा नहीं होती है कि नहीं? इसलिए तो आचार्य को, गुरु को कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए। कहा क्या कहा? हाँ, ब्रह्मनिष्ठ से काम नहीं चलेगा। कोई महापुरुष मान लीजिए ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय नहीं है। श्रोत्रिय से दो तात्पर्य है। शास्त्र का अध्ययन भी किया हो, शास्त्र के तात्पर्य को जानता हो, और शास्त्र के अनुसार आचरण भी करता हो, ये तात्पर्य है कि नहीं? शास्त्र के अनुसार यदि आचरण नहीं करेगा तो साधक की श्रद्धा नहीं होगी। कितना बड़ी महापुरुष हो, ब्रह्मनिष्ठ भी क्यों न हो, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान की गारंटी तब है श्रद्धावान लभते ज्ञान। छांदोग्य में बड़ा सुंदर विचार है, छांदोग्य में ना। तो ये कहते अत्रापि ही स्वप्न, क्योंकि स्वप्न दृष्टांत में विशेष दिखता है। हाँ, इसलिए दोनों मिथ्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।